अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है न्यू लिबरलिज़म, जिसे न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज़म भी कहा जाता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। 1977 में रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाय ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था पावर एंड इंटरडिपेंडेंस, जिसमें स्टेट्स के आपस में इंटरडिपेंडेंस के बारे में बात की गई। इस बुक का सेंटर पीस कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस था। आजकल के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में स्टेट एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करती हैं, लाइक डिफरेंट पर्पस के लिए। कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें मल्टीपल चैनल्स सोसाइटीज़ को आपस में कनेक्ट करते हैं। इस इंटरडिपेंडेंस को कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट के अगेंस्ट मिलिट्री फोर्स यूज़ नहीं करती। चाहे स्टेट आपस में एक दूसरे को लाइक नहीं करती, फिर भी वो एक दूसरे के लिए मिलिट्री फोर्स यूज़ नहीं करती। इसमें हम चाइना और यूएस की एग्जांपल ले सकते हैं कि कैसे ये दोनों स्टेट एक दूसरे पर इंटरडिपेंड करती हैं, लेकिन एक दूसरे की राइवल स्टेट्स होने के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ मिलिट्री फोर्स यूज़ नहीं करती। इंटरडिपेंडेंस को म्यूचुअल डिपेंडेंस के तौर पर बयान किया जाता है। डिपेंडेंस का मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे स्टेट्स आपस में एक दूसरे के साथ डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस करती हैं, जिनमें मनी, गुड्स, सर्विसेज, पीपल एंड कम्युनिकेशन का फ़्लो शामिल है। स्टेट की इस आपस में डिपेंडेंस और कोऑपरेशन के लिए जो सबसे ज़्यादा चीज़ मदद करती है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट्स को आपस में एक जगह इकट्ठा करते हैं और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस के अंडर स्टेट्स डिफरेंट टाइप की ट्रांजैक्शंस करती हैं। इन इंस्टीट्यूशंस में इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और इंटरनेशनल रेजिम्स वगैरह शामिल हैं। इन इंस्टीट्यूशंस के बनाए हुए रूल्स एंड कस्टमरी नॉर्म्स पर गवर्नमेंट्स को अमल करना होता है। ये तो थी बुनियादी चीज़ें जो न्यू लिबरल इंस्टीट्यूशनलिज्म के लिए ज़रूरी हैं। अब चलते हैं हम इसके अजम्पशंस की तरफ। न्यू लिबरल्स वालों की जो अजम्पशंस हैं उसमें उनका कहना है कि द कोर अजम्पशंस ऑफ न्यू रियलिस्ट आर करेक्ट। मतलब वो इस बात से न्यू रियलिज्म के साथ इत्फाक रखते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम अनार्किक है और स्टेट ही सेंट्रल पावर है, और इसके साथ वो सोशल साइंस में रैशनल अप्रोच लाए हैं। लेकिन वो पॉइंट जिसमें न्यू लिबरल वाले न्यू रियलिस्ट से इख्तलाफ रखते हैं वो ये है कि अनार्की का मतलब ये नहीं कि स्टेट आपस में कोऑपरेट नहीं कर सकती, और ना ही हमें कंडीशन ऑफ अनार्की और वॉर में कोई लिंक दिखाई देता है। उनका कहना है कि फ्री ट्रेड हमें पीसफुल इंटरनेशनल रिलेशंस को प्रमोट करने में मदद देती है, बट डज़ नॉट गारंटी इट, क्योंकि कोऑपरेशन एक ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इट मस्ट बी प्लान एंड ऑर्गेनाइज्ड बाय द लीडर्स ऑफ द स्टेट्स। इस सारे प्रोसीजर में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। ये स्टेट्स के दरमियान कोऑपरेशन को इन्हांस करती है बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन, रीइंफोर्सिंग रेसिप्रोसिटी का मतलब है इनके दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद बेहतर करती है, और जो स्टेट्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बनाए हुए रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती उनको पनिश किया जाता है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंडर पनिश करने का मतलब ये है कि उस स्टेट की रेपुटेशन ख़राब हो जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, और दूसरा ये कि स्टेट उसके साथ बाहमी ताउन यानी रेसिप्रोसिटी करने में राज़ी नहीं होती। और उनका कहना है कि जो भी स्टेट्स इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में मेंबर के तौर पर काम करती हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का मेंबर होती हैं, वो बस अपने फ़ायदे के लिए होती हैं, लाइक फॉर सेल्फ इंटरेस्टेड रीजंस। एक्सलॉर्ड एंड कोहेन का कहना है इवन सेल्फिश एंड इगोइस्टिक स्टेट में गेन फ्रॉम इंगेजिंग इन कोऑपरेशन। मतलब इगोइस्टिक स्टेट हो या चाहे सेल्फिश स्टेट हो, जब वो कोऑपरेट करेगी एक दूसरे के साथ तो वो गेन करेंगी। इसीलिए न्यू लिबरल्स वालों का कहना है कि इन सारे प्रोसेस में जो अहम किरदार है वो इंस्टीट्यूशन परफॉर्म करते हैं जो कि कोऑपरेशन को इन्हांस करते हैं। इसीलिए इनको न्यू लिबरल्स इंस्टीट्यूशनलिज्म भी कहा जाता है। ये तो थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।